नमस्कार, मैं आशा सिंह और आप देख रहे हैं क्यूवियस इंडिया न्यूज़। क्यूवियस इंडिया न्यूज़ का ये न्यूज़ अपडेट आप सब तक, सच तक, आर्नब मीडिया और स्वराज न्यूज़ टुडे पर देख सकते हैं। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार ने 3 जुलाई 1996 में दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। उनके बेहतरीन अभिनय के साथ साथ शानदार डायलॉग डिलीवरी के लिए भी जाने जाते हैं। उनके डायलॉग्स आज भी फेमस है। क्या आपको पता है कि फिल्मों से आने से पहले वो पुलिस इंस्पेक्टर थे? आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। रघु, तुम सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज में फोन कर दो। कल सुबह वहां जाकर नौकरी शुरू कर देना। और राणा साहब इंटरव्यू? हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। तुम बहुत बड़े दादा बन गए हो। हाँ राणा। हाँ नहीं कहते, राणा को जी कहते हैं। राणा का माल तो बड़ी शान से राणा तक पहुंचेगा डीके। ले जाने की बात तो भूल जाओ। अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे, तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ से उड़ जाएगी। 1952 की हिंदी फिल्म रंगीली के साथ अभिनय की ओर रुख करने से पहले राजकुमार 1940 के दशक के अंत तक मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। वो अक्सर नॉमिनेटेड फिल्म मदर इंडिया 1957 में दिखाई दिए और 4 दशकों से अधिक के करियर में 70 से अधिक हिंदी फिल्मों में भी अभिनय कर चुके हैं। राजकुमार 1940 के दशक में मुंबई आ गए थे। उन्होंने जेनिफर से शादी की, जो एक एंग्लो इंडियन है, जिनसे उनकी मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी, जहां वह एक एयर होस्टेस थी। बाद में उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदलकर गायत्री कर लिया था। उनके 3 बच्चे हैं जो बॉलीवुड में सक्रिय हैं। राजकुमार 1940 के दशक में मुंबई आ गए थे। राजकुमार ने रंगीली के बाद घमंड, लाखों में एक जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें मदर इंडिया से लोकप्रियता हासिल हुई। उन्होंने शम्मी कपूर के साथ उजाला और दिलीप कुमार के साथ पैगाम फिल्म में भी काम किया है। राजकुमार ने दिल एक मंदिर में शानदार अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वो 1965 में सुनील दत्त, शशि कपूर और बलराज साहनी के साथ वक्त में भी नजर आए। उनका डायलॉग बोलने का अंदाज फैंस को बहुत पसंद है। राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार में की जाती है। उनकी एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी से जितनी बेहतरीन होती थी, उतने ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ के किस्से भी हैं। वे स्क्रीन पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी बेकाबी के लिए जाने जाते थे। जानकारों का कहना है कि उनके बारे में ये फेमस था कि यदि उन्हें फिल्म के डायलॉग्स पसंद नहीं आते थे तो वे कैमरे के सामने ही उसे बदल देते थे। राजकुमार की 21वीं डेथ एनिवर्सरी 3 जुलाई 1996 पर आपको बता रहे हैं कि उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग किस्से। जब गोविंदा के शर्ट का बना लिया था रुमाल। राजकुमार और गोविंदा फिल्म जंगबाज की शूटिंग कर रहे थे। बताते हैं कि गोविंदा शानदार शर्ट पहने हुए हैं। राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे, तभी राजकुमार ने उसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। गोविंदा ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्हें तब राजकुमार से कहा, सर आपको ये शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने उनसे शर्ट ले लिया। गोविंदा खुश हुए और राजकुमार उनकी शर्ट पहने और उनकी पसंद की तारीफ करने लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन बाद सेट पर उन्होंने देखा कि राजकुमार ने उनके शर्ट का एक रुमाल बनाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। थानेदार से ऐसे बन गए हीरो। राजकुमार मुंबई में जिस थाने में कार्यरत थे, वो अक्सर फिल्मों की उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन के डायरेक्टर बलदेव दुबे कुछ काम से आए। वे राजकुमार से बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर एक्टर काम करने को ऑफर दिया। राजकुमार अपने एक साथी की बात सुनकर पहले ही एक्टर बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिल्म का ऑफर मंजूर कर लिया। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए क्यूवियस इंडिया न्यूज़ के साथ। क्यूवियस न्यूज़ इंडिया का ये न्यूज़ आप सब तक, सच तक, आर्नब मीडिया और स्वराज न्यूज़ टुडे पर देख सकते हैं। धन्यवाद।